जननी बिछड़हु मोय, ता दिन से को नहीं, कहत कन्हैया मोय। उद्धव, मेरी माँ मिले तो माँ से कहना कि माँ, जब से तुमसे दूर गए हैं ना माँ, तब से मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। कन्हैया कहाँ है कन्हैया? ये तो यशोदा माँ ही प्यार से कन्हैया कन्हैया कहती थी। अब कन्हैया कोई नहीं कहता। अब भगवान को मथुरा में कोई कन्हैया कहने वाला नहीं, वहां तो सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। माँ जिस नाम से बुलाती है, एक टाइम बाद माँ के बाद, पिता के बाद वो नाम आप ही भूल जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए माता तो देवकी भी है, माता तो यशोदा भी है, पर अंतर बहुत बड़ा। मां यशोदा, उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो उद्धव जी ने ज्ञान मार्ग पर चल करके पहुंचे हैं। पहुंचे कहां? भक्ति मार्ग में। भगवान को पाना है तो दो रास्ते हैं, एक ज्ञान, एक भक्ति। ज्ञान से कभी पहुंच ना पाओगे, पहुंच भी जाओगे तो गिरने की, बिछड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जैसे बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, पकड़ कमजोर कर दिया तो गिर सकता है बच्चा बंदर का। ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर ज्ञानी यदि पकड़ कमजोर हो गई, घमंड आ गया तो गिर सकता। जैसे रावण तो बहुत ज्ञानी था। रावण कैसा था? ज्ञानी था। रावण ज्ञानी था तो ज्ञान के घमंड में उसकी पकड़ कमजोर हो गई, और ज्ञानी होने के बावजूद भी गिर गया। रावण कितना ज्ञानी था कि नहीं? मैया, ओ मेरी मां, रावण ज्ञानी था कि नहीं? रावण इतना ज्ञानी था कि आज तक रावण का बनाया शिव तांडव स्तोत्र हम लोग गाते हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवा। जटा कटा हसम, सब किसका बनाया है ये? इतना ज्ञानी था कि रावण इतने कठिन कठिन स्तोत्र बनाता था। आज लोग इस स्तोत्र को गा नहीं पाते, शुद्ध बोल नहीं पाते, और रावण ने बनाया है। इस क्वालिटी का ज्ञानी था रावण। लेकिन वो रावण भी गिर गया। ज्ञानी था ना, भक्त नहीं था। ज्ञान के घमंड में चलता था। तो ज्ञानी गिर सकता है। लेकिन उसी लंका में एक और भक्त रहता था, विभीषण। विभीषण ज्ञानी नहीं था इतना, पर विभीषण क्या थे? भक्त। इसलिए ज्ञानी रावण की लंका जल गई और भक्त विभीषण को लंका मिल गई। ज्ञानी रावण की लंका और भक्त विभीषण की लंका, भक्त विभीषण को लंका मिल गई। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान मार्ग से चलोगे तो रावण जैसे गिर गए, तो हम और आप कितने ज्ञानी बनेंगे? हम बनेंगे भी ज्ञानी तो कितने बन सकते हैं? 140 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में। लगभग 7 अरब लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। 7 अरब लोगों के ज्ञान को जोड़ लिया जाए तो भी रावण की बराबरी 7 अरब लोगों का ज्ञान नहीं कर सकता। इतना ज्ञानी था रावण। मतलब रावण पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा ज्ञानी था।
रावण का ज्योतिष शास्त्र आज भी चलता है, रावण संहिता। पता है आपको? रावण की लिखी पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। रावण ने एक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी, रावण संहिता उसका नाम है, बाजार में मिलती है। रावण ने लिखा है उसे। इतना ज्ञानी कि जिसका बनाया शास्त्र आज तक पढ़ा जाता है, जिसकी लिखी बातें आज तक पढ़ी जाती हैं। इतना बड़ा ज्ञानी रावण। उस जमाने में खुद का पुष्पक विमान था। दुनिया के पास तो अभी पहला विमान कब बना? 1803 में 5 में पहला परीक्षण हुआ विमान का, राइट ब्रदर्स ने बनाया। दलपति जी ने 1905 में पहला, 3-5 में राइट ब्रदर्स ने, और 1885 में दलपति जी ने, भारत के वैज्ञानिक ने बनाया था। रावण के पास त्रेता में विमान था। टेक्नोलॉजी में रावण कितना आगे था उस टाइम पर? आज से लगभग 7 लाख साल पहले रावण के पास विमान था। लगभग आज से 7 लाख वर्ष पहले, है ना? 7 लाख से भी अधिक, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष और द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष, है ना? ये द्वापर की आयु है। द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000। तो 8,64,000 वर्ष वो। लेकिन द्वापर ऐसा है ना कि जब पूरा त्रेता निकल गया, त्रेता के आखिरी में राम जी का अवतार हुआ। लेकिन रावण त्रेता में शुरू से था। रावण कितने साल धरती पर राज्य किया पता आपको? लाखों साल। कितने साल? लाखों साल से रावण था। आखिरी में राम जी आके, और जब रावण मरा, राम जी का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर स्टार्ट हो गया। फिर द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आए। तो लगभग आप 7-8 लाख समथिंग मान लीजिए। इतने साल पहले रावण के पास विमान था खुद का। इतने साल पहले रावण सोने की लंका में रहता था। टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर सब पूरा देखिए। कहां रहता था? समुद्र से घिरी हुई लंका, समुद्र से घिरी, जहां कोई असुरक्षा की बात ही नहीं थी। ऐसा रावण, इतना ज्ञानी रावण, ज्ञानी था, पतित हो गया। इसलिए कहता हूं, ज्ञान का घमंड ना रखना। भगवान को पाना है, प्रेम के रास्ते पर चलना। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। विभीषण जैसा प्रेम। कैसा प्रेम? विभीषण जैसा प्रेम। शरणागति विभीषण जैसी। गोपियां रो रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बताओ भगवान कैसे मिलते हैं? बोलो मेरी माँ। प्रेम। आप कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? करते हो? कितना प्रेम करते हो भगवान से? सही। क्या कर सकते हो भगवान के लिए?